Good morning, बच्चों. Today we'll start Vista's book, first chapter, the third level, written by Jack Finney. सबसे पहले कहानी की समरी को हम समझेंगे, जानेंगे कि ये कहानी किस विषय में है, नरेटर क्या कहना चाहता है. इस चैप्टर में थर्ड लेवल में जो नरेटर है वो चार्ली है. इसके अलावा दो पात्र और इस चैप्टर में है. एक उसकी बीवी है लुइजा और एक उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है सैम वेनर. वह यह कहानी अपने फ्रेंड को सुना रहा है और उसकी वाइफ भी वहीं पर है. दोनों उसकी कहानी को बहुत ही क्यूरियस पाते हैं और बड़ा मुश्किल है उनके लिए उस पर विश्वास कर पाना. दे फाइंड इट अ वेरी क्यूरियस एक्सपीरियंस टू बिलीव. कहानी यह है कि चार्ली कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो न्यूयॉर्क में स्थित है वहां पर 3 तल हैं, थर्ड लेवल है, जबकि सेंट्रल स्टेशन पर 2 ही तल हैं रियलिटी में. चार्ली कहता है कि वह अक्सर यहां से होकर गुजरता है, सबवे लेता है. एक दिन वह देरी से काम कर रहा होता है ऑफिस में और वहां से निकलता है और सबवे लेकर जा रहा होता है. वह फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है, प्रथम तल पर पहुंचता है जहां से 20वीं सेंचुरी की ट्रेन मिलती है. फिर वो सेकंड लेवल पर पहुंचता है, दूसरे तल पे पहुंचता है जहां पर सब अर्बन ट्रेन मिलती है. और अचानक से रास्ता भटक जाता है और कुछ कॉरिडोर्स से गुजरते हुए, कुछ स्टेयर्स से गुजरते हुए अचानक से एक और तल पर पहुंच जाता है जिसकी उसने कभी कामना भी नहीं की थी. वह कहता है कि वह बहुत ही विचित्र से अनुभव में पहुंचता है. वह बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है यह देख करके वहां पर पीतल के बने हुए स्प्लिटून्स हैं, वहां पर लकड़ी के बने हुए टिकट घर हैं, वहां पर जो लोग हैं उनकी वेशभूषा बहुत पुरानी है, पुराने प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं. वहां पर जो अखबार, जो न्यूज़पेपर बॉय जो अखबार सेल कर रहा है वो द वर्ल्ड है, वो बहुत पुराना अखबार है. उस अखबार में जो खबर है जिस प्रेसिडेंट के बारे में, वह प्रेसिडेंट भी अब नहीं है. वह समझ जाता है कि ये जो जिस स्थल पर वह पहुंचा है वो 19वीं सेंचुरी में है, क्योंकि अखबार में जो डेट थी वह डेट भी जून 1894 की थी. वह टिकट घर पे जाता है. गेल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकट खरीदना चाहता है अपने लिए और अपनी पत्नी लुइजा के लिए. क्लर्क उससे कहता है कि ये पैसे यहां पर नहीं चलते हैं, दिस इज नॉट द मनी, और उसे वो पैसे दिखाता है कि ये पैसे यहां पर चलते हैं. वह जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से वापस आ जाता है और उसके पास जितने पैसे हैं $300 उसको लेकर एक कॉइन डीलर के पास जाता है और अपने पैसे बदलवा लेता है. परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वह दोबारा से उस स्थल पर कभी नहीं पहुंच पाता है और अपना स्टैम्प कलेक्टिंग, कॉइन कलेक्टिंग पे ही लग जाता है. एक दिन अचानक वह अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था तो उसे एक फर्स्ट डे कवर मिला. फर्स्ट डे कवर, प्रथम दिन का लिफाफा वह होता है कि जब स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं, जब स्टैम्प इश्यू होती है उसको लेते हैं और एनवलप पे लगाते हैं और उसको अपने कलेक्शन में रख देते हैं. उसमें एक लेटर मिलता है. वह लेटर सैम वेनर का है, उसका जो फ्रेंड है, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड. उसे तीसरा तल मिल गया और वो तीसरे तल पर पहुंच गया और उसने उसकी जानकारी दी और उसने ये भी कहा कि आप भी वहां पर आ जाइए. इस बात से वो ये कहता है कि इसका मतलब उसका ये वहम नहीं था, ये सच है कि थर्ड लेवल वहां पर है. बच्चों, कहानी चार्ली ने सुनाई, ये एक फिक्शन है, इमेजिनेशन है, बिकॉज चार्ली डज नॉट वॉन्ट टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज. ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड. इसमें उसने स्टार्टिंग में ही चैप्टर में ये कहा था कि he does not want to live in this modern world because this modern world is full of insecurity, fear, war, worry. युद्ध, चिंताएं, परेशानियों से भरी हुई दुनिया में वह नहीं रहना चाहता. That's why he takes small refuge, just like stamp collecting, coin collecting and story making also. ये कहानी रियल नहीं है, ये उसकी इमेजिनेशन है, ये उसकी फिक्शन है जो उसने सैम वेनर को सुनाई है. और उसने सैम वेनर को भी अपनी कल्पनाओं में ही जोड़ दिया कि वो वहां पर पहुंच चुका है. वास्तविकता में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तीसरा तल है ही नहीं, वहां पर 2 ही तल हैं. इसका जो मैसेज है वह यह है कि हमें टेम्परेरी रिफ्यूज नहीं लेनी चाहिए. वी ऑलवेज फेस द हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड. वी ऑलवेज लिव इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज. वी शुड नॉट escape from the realities.
इस मैसेज को बच्चों को देती हुई ये स्टोरी है द थर्ड लेवल, जो जैक फिनी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की है कि बच्चे इसको समझें, जानें और इसके इस मैसेज को फॉलो करें कि वी शुड नॉट एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू।